Hello everyone, I am Vinay Channel. Second video of plus one. In the last lecture we studied about system of units, fundamental quantities, derived quantities. In SI system, if you remember, we have 7 fundamental and 2 derived quantities. In this topic, dimensional analysis, what we are going to do, we are going to represent the derived quantities in terms of fundamental quantities. And that process is called dimensional analysis. तो सबसे पहले तो what are dimensions? तो dimensions are the powers to which fundamental units are raised to represent derived unit of the quantity. So as you know, we have 7 fundamental units. So in this topic what we do is, we assign a dimensional formula to all the fundamental quantities. It's a mass है, तो mass here it is represented by L, length by L, time by T, temperature K, A or sometimes I. This is again CD. इसकी खैर जरूरत नहीं पड़ेगी हमें. एंड दिस इज एम. तो ये 7 क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, एम एल टी के ए सी डी एन एम ओ एल. यूनिट्स आपको पहले ही पता है, मैंने फिर से दोबारा लिख दिए हैं, इनके भी हैं. अब ये जो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, इनका रिमेंबर दीज डू नॉट हैव एनी डायमेंशनल फॉर्म. तो these quantities have no dimensional form. और यही 2 quantities आपको ऐसी मिलेंगी जिनके यूनिट्स तो हैं लेकिन कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है. Only these are the 2 quantities, angle and solid angle, with units radian and steradian, and the dimensional formula is, you can say, no dimensional formula. इसको हम M0, L0, T0 से लिख देते हैं या 1 भी लिख दो तो भी चलेगा. Anything raised to the power 0 is 1. ठीक है. तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, बाकी जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनको हम इनकी टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे. तो हम उन क्वांटिटीज के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं. तो फर्स्ट is speed. Speed is distance upon time. Distance is length, and length is L. Time is T. तो इसको वैसे लिख देंगे, L ये ऊपर ले आएंगे, T minus 1. SI units, length is meter, time is second, तो SI units हो जाएंगे ms minus 1. SI velocity, displacement, it is again L, T. So this is again LT minus 1, ms minus 1. Acceleration, change in velocity. Velocity क्या है, LT minus 1. Time क्या है, T. तो ये क्या आ गया, L T minus 2. So this is M S minus 2. Force, mass into acceleration. मास क्या है m, एक्सेलरेशन क्या है lt माइनस 2. तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt माइनस 2. यूनिट्स हो जाएंगे इसके किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम न्यूटन भी कह देते हैं SI. मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. तो मास m, वेलोसिटी LT minus 1, तो MLT minus 1,
हाँ जी, यूनिट्स क्या हो जाएंगे? सिंपल, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एरिया, ये तो और आसान हो गया, दिस इज एल स्क्वायर, यूनिट्स हो गए इसके मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम एल क्यूब, यूनिट्स हो गए मीटर क्यूब। डेंसिटी, हाँ ये तो सबने कर लिया ना फटाफट। डेंसिटी क्या है? मास, मास इज m, वॉल्यूम इज l क्यूब, तो इट इज m l-3 या किलोग्राम पर मीटर क्यूब। प्रेशर, फोर्स ओवर एरिया, फोर्स mlt-2, एरिया l स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? m l की पावर 1 - 2 -1 t-2। यूनिट्स इसके अलग अलग तरह से आप लिख सकते हो। यूनिट्स इसके बन जाएंगे किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज न्यूटन एंड दिस इज मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल। प्रेशर हैज अ यूनिट पास्कल, पास्कल भी चलेगा। ठीक है, दिस इज हाउ वी फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी तरह से कुछ और क्वांटिटीज ले रहा हूं, तो ये कुछ और क्वांटिटीज ले लेते हैं थोड़ी सी। इम्पल्स, इम्पल्स बेसिकली इट इज चेंज इन मोमेंटम, चीजें आप आगे पढ़ोगे। So it is also force into time. Force mlt-2 time t. तो इसको अगर आप सॉल्व कर लो तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा mlt-1। तो दिस इज सेम एज मोमेंटम और यूनिट्स अगेन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट तो यहां से आ जाएंगे। मतलब जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा किसी क्वांटिटी का तो उसके यूनिट्स जरूर होंगे। हाँ, यूनिट्स हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला जरूर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एग्जांपल्स मैं पहले भी कह चुका हूं, ये पढ़े, एंगल एंड सॉलिड। तो मूविंग अहेड, वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, mlt-2, डिस्प्लेसमेंट इज l, तो इट इज ml2 t-2, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम जाउल भी कह देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, m इज मास, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ही है, h इज हाइट, तो मास इज m, एक्सेलरेशन इज lt-2, h इज l, तो इसको अगर आप सॉल्व कर लो तो दिस इज ml2 t-2। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो इनका तो हमने निगलेक्ट कर देना है। मास इज अगेन m, वेलोसिटी इज lt-1 स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? m स्क्वायर करेंगे तो l2 t-2। तो ये देखो सबका सेम आ रहा है, तो इन सबके जो यूनिट्स हैं सबके यूनिट्स आ जाओ। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, ऑल एनर्जीज हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। कोई भी एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, all energies will have same dimensional formula and same units. SI units. All energies will have same SI unit joule and dimensional formula is ml2 t-2. फिर आगे आप पढ़ोगे क्वांटिटी टॉर्क, वो इसलिए यहां पे डिस्कस कर दी क्योंकि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसके सेम बराबर ही आ जाता है। अगेन इट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स mlt-2, डिस्टेंस इज l, तो दिस इज ml2 t-2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, इसके यूनिट्स जो है जाउल नहीं लेते हैं हम, तो इसके यूनिट्स हैं न्यूटन मीटर।
क्योंकि इसका एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए जूल नहीं। पावर इज वर्क ओवर टाइम, निकाल लोगे शायद आप। तो इट इज ml2 t-2, टाइम इज t, तो दिस इज ml2 t-3। और इसके SI यूनिट्स हैं, SI यूनिट इसके हैं वॉट। फ्रीक्वेंसी 1/t नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम, और इसके SI यूनिट्स पर सेकेंड या हर्ट्स, HERTZ। वेव लेंथ, तो एक तरह से ये लेंथ ही है, बेसिकली डिस्टेंस होता है। तो वेव लेंथ इज L, यूनिट इज मीटर। इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया, पावर ml2 t-3। एरिया इज L², तो इसके यूनिट्स हो जाएंगे m t-3। ठीक है, तो ये दो कॉन्स्टेंट्स डिस्कस कर रहा हूं विच हैव डायमेंशनल फॉर्मूला। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपने न्यूटन्स लॉ कभी पढ़ा होगा, F इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर r²। यहाँ पे G को हम कह देते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसका फॉर्मूला G हमारे पास क्या आ जाएगा, F r² ओवर m1 into m2। बस सबके फॉर्मूले पुट कर लो और सॉल्व कर लो। फोर्स क्या है, mlt-2, डिस्टेंस L², masses m1 is m, m2 is m, तो m और m चले। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, m ऊपर लेके जा रहा हूं, हो गया m-1 L3 t-2। ठीक है। नंबर 2, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट को हम H से डिनोट कर लेते हैं, और जो हमारे पास फॉर्मूला है प्लैंक्स कांस्टेंट का H, इट इज एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। मेरे ख्याल हो जाएगा ये, तो करो। एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी कोई भी हो, ml2 t-2, फ्रीक्वेंसी t-1। तो इसको सॉल्व किया तो आ गया ml2 t-2 माइनस प्लस, तो दिस इज ml2 t-1। और यूनिट्स लिखने हैं तो उसी तरह से, मास किलोग्राम मीटर क्यूब S, और यहां पे क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो अब कुछ डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटीज। डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटीज तब होंगी इफ द क्वांटिटी इज रेशियो ऑफ लाइक क्वांटिटीज। जैसे ये देखो, स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, तो L ओवर L, तो दिस इज 1। तो इसको 1 भी ले सकते हो, या इसको हम फिर ऐसे लिख देते हैं m0 L0 T0, इट्स अप टू यू। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी, तो दिस इज 1 m0 L0 T0। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड, तो दिस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। तो ये जो क्वांटिटीज हैं, these are dimensionless as well as unitless।
और कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं क्या विच आर डायमेंशनलेस बट हैव यूनिट्स? ऐसी कोई क्वांटिटी है आपको याद है? ऐसी सिर्फ ये दो क्वांटिटीज हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो एंगल और दूसरी है सॉलिड एंगल। So these are dimensionless but these have units. Otherwise बाकी जितनी भी dimensionless quantities होंगी वो unitless भी होंगी। तो एक never ending लिस्ट है फिजिक्स में, इतनी सारी क्वांटिटीज है। तो कुछ थोड़ी सी क्वांटिटीज और डिस्कस कर लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि आगे एप्लीकेशन में कॉमन क्वांटिटीज जिनकी जरूरत पड़ेगी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इट इज ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स, लेंथ, एरिया, स्पीड। तो बस सबकी वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करते जाओ। फोर्स इज mL/t-2, लेंथ इज L, एरिया इज L², स्पीड इज LT-1। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये L² तो गया, तो ये तुम्हारे पास आ गया m L-1 and T-1। Surface tension is force per unit length. Force is mL/t-2, length is L. तो it is mt-2। ठीक है, ऐसे ही बाकी होंगे, वो आप खुद निकाल लें। सरफेस एनर्जी, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड एनर्जी डेंसिटी कर लोगे या मैं कर दूं? वर्क mL/t-2, ये याद करने पड़ेंगे। L2 तो ये हो जाएगी m/t-2, तो दोनों का सेम। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स mL/t-2, एरिया L², तो ये आ जाएगा mL-1t-। बाकी भी आप ये दोनों सॉल्व करोगे तो ये भी आ जाएंगे mL-1t-2। और आपको याद होगा प्रेशर जो है, प्रेशर का भी यही डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो ये सारी क्वांटिटी, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर, दे हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज। क्वांटिटीज और भी हैं लेकिन अभी के लिए हम यही इतना ही रुकते हैं। बाकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग क्वांटिटीज की। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।